तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में जो है टॉक्सिक की जो एडवांस बुकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, थोड़े कम 81 लोकेशंस पर जो है स्टार्ट हो गई है फ़िलहाल के लिए। और अभी तक जो इसने एडवांस बुकिंग की कलेक्शन करी है तो वो तकरीबन 40 लाख के आसपास की हो गई है इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, वहाँ के हिसाब से तो थोड़ा कम ही होगा। और यश का जो पेरेंट्स है वो भी अपने को कई जगह देखने को मिलता है, जैसे कि हाल फिलहाल ही उनका एक जो शो था आपकी अदालत, तो वहाँ पर रॉकिंग स्टार यश गए थे और जितने भी लोग थे उन सबके साथ पर्सनल एक सेल्फी भी ली। ठीक है, जो कि वो करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हाल फिलहाल ही टॉक्सिक मूवी का जो एक म्यूज़िक लॉन्च है तो वो भी हुआ है। अब क्या है कि दोस्तों अब थोड़ी बहुत चीज़ें चलेंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए थे तो उन्होंने कभी कियारा आडवाणी को जो है डिफेंड करा, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे मीम बन रहे थे, वो ट्रोल हो रही थी, तो उन्हें डिफेंड करा इंटरव्यू में। और जो अभी आपकी अदालत में गए थे तो उन्होंने बताया कि धुरंधर से उन्होंने क्लैश नहीं करा, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर डाउट आ रहा था। उस टाइम उन्हें लग रहा था कि उनका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने टाइम लिया और उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है प्रिपेयर करा। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस मूवी की उस लेवल की हाइप अभी भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही। ये कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कोई मूवी जिसका बजट तकरीबन 600-700 करोड़ हो तो उसकी अभी तक इस लेवल की हाइप ना हो तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल आदि पुरुष भी अपना 600 करोड़ के आसपास में बनी थी, लेकिन उस मूवी ने भी डे वन पे बहुत ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन करी थी। लेकिन वही केस अगर आप कल की 2898 AD का लो या फिर अपना पुष्पा 2 का लो तो भाई उनकी हाइप भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो दोस्तों उन मूवीज़ की भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हाइप थी, लेकिन इस मूवी का बजट इतना हैवी है और इसका ट्रेलर भी आ गया, मल्टीपल कंटेंट भी आ गए, लेकिन उस लेवल की हाइप अभी भी जनरेट नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा। अब देखो मेन बात ये भी थी, टॉक्सिक का जितना भी मटेरियल आया है उसमें अगर आप ट्रेलर को सेट कर दो तो बाकी जितनी भी चीज़ थी वो उस लेवल की परफॉर्म नहीं कर पाई जो होनी चाहिए थी। ठीक है, उसमें मोस्टली अपने को सेक्सुअल सीन्स देखने को मिल रहे थे। अब देखो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है, कुछ लोगों को बढ़िया लग गए हों, लेकिन जो ट्रेलर था वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, कुछ इसके वीक पॉइंट थे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप फिर से कंपेयर करोगे पुष्पा 2 या फिर कल की 2898 AD से तो फिर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके कंटेंट के मुकाबले टॉक्सिक का कंटेंट काफ़ी वीक लग रहा है और काफ़ी हद तक डाउट भी आ रहा है कि भाई ये मूवी उस लेवल की कलेक्शन कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। आने वाले टाइम में खाली यही होने वाला है कि जो रॉकिंग स्टार यश हो गए या बाकी जो टीम हो गई तो वो और भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो कैरी करेंगे और मूवी की जो एडवांस बुकिंग वो स्टार्ट हो जाएगी और एडवांस बुकिंग को लेकर जो हाइप है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब मूवी रिलीज़ होगी तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स को देखा जाएगा और इस मूवी को कहीं ना कहीं कंपेयर करा ही जाएगा हर एक मूवी से, स्पेशली धुरंधर से। तो उसके अराउंड भी फिर एक नेगेटिविटी या फिर आप कह सकते हो सही पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को लेकर जो है इस मूवी का प्रमोशन किया जाएगा। अभी तक इस मूवी का जितना भी प्रमोशन हुआ है वो कियारा आडवाणी और रॉकिंग स्टार यश ने करा है। और सबसे बड़ी गलती मेरे को लगती है इस मूवी की जो मार्केटिंग टीम है उनकी। और दूसरा, जो बंदा भाई ट्रेलर और टीज़र ये सारी चीज़ें कट कर रहा है तो भाई उसे पकड़ो। इतना मतलब उसने उस भाई बंदे ने अपना काम प्रॉपरली नहीं करा है। और अगर मैं बीजीएम या बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूं तो याद करो कि पुष्पा 2 के टाइम पर मूवी रिलीज़ होने के 15 दिन पहले तक वो बैकग्राउंड म्यूज़िक पर तब तक वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो इस लेवल की डेडिकेशन थी उनकी कि भाई लास्ट टाइम तक भले मूवी डिले करनी पड़ गई हो, कुछ भी हो गया हो, दोबारा कुछ सीन शूट करने पड़ गए थे। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए भी उन्होंने और टाइम लिया था और बल्कि तीन तीन जो कंपोज़र थे उन्हें चेंज करा था। ठीक है, क्योंकि भाई वो एपिक बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रही है। और मेरे को, मैं ये तो नहीं कर, देखो दोस्तों मैं खुद रॉकिंग स्टार यश का फ़ैन हूँ, लेकिन अभी आज के टाइम में टॉक्सिक अराउंड जो भी चीज़ें चल रही हैं तो वो वैसी नहीं चलनी चाहिए थी। और मूवी भी काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि KGF पार्ट 1 और 2 के कंपेयर में तो भाई ये बहुत डाउन है। ठीक है, उस लेवल का स्वैग नहीं है, BGM वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बिना देखे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और मेरे को इस मूवी से उम्मीदें तो अभी भी है, क्योंकि स्टोरी और टिकट जो हो गया वो अपने लिए सरप्राइज़ हो जाएगा, तो सरप्राइजिंग टिकट बुक करेंगे। ओके, तो बाकी फर्दर वाइज गाइस इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉच।